मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मालिक लिया इस साले को। मालिक इस साला छमिया के साथ रंगरसिया कर रहा था। मालिक मालिक मैं आपका नमक खाया हूँ, फिर से ऐसा गलती नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो ले अब गोली खा। इस वीडियो तथा चैनल का उद्देश्य किसी जाति धर्म पंथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने समाज में तर्क विज्ञान की भावना पैदा कर समाज से अंधविश्वास पाखंड को मिटाना है। इसलिए इसी की जाति धर्म पंथ की भावनाओं से न जोड़े। ऐसा करना आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। हटाओ ना सर, लाश के हटाओ ना। हेलो, क्या हुआ? कैसे? अभी आ रहे हैं हम। मालिक 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 छबिलिया का फोन है का? हट साला, दादाजी मर गए, चल जल्दी। देखिए मेरे प्यारे भक्तजनों, इस संसार में जितने भी जीव जंतु मनुष्य जन्म लेते हैं वो अपने कर्मों के आधार पे ही पाप पुण्य का भागी बनते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यदि आप गलत कार्य करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप पुण्य के भागी बनेंगे। मेरे प्रिय भक्तजनों, हमें उम्मीद है आप लोगों ने जितना कथा सुना है वो सभी जो है अपने जीवन में अमल करेंगे। आज का कथा यही समाप्त होता है, फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। जजीमान चश्मा उतार लेते ना, सही रहता। पंडित जी ना ना, उसको रहने दीजिए, उसका जरूरत ना है, रख लीजिए, रख लीजिए। ना ना जरूरत ना 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 ना, रख लीजिए, रख लीजिए। ओम पुष्पम समर्पयामि, यहाँ पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम पीतदेवस्य पुष्पम समर्पयामि। ओम पीतदेव पानपत्रम समर्पयामि। ओम नमः नमो नमः नमः। अरे वो तो वही पंडित जी है जिस दिन प्रवचन दे रहा था। अरे तो वही दिन वाला गुंडा है जिसका मैंने वीडियो बनाया था। ये गुंडा यहाँ क्या कर रहा है पंडित जी के साथ? देखना होगा ये सब कर क्या रहा है यहाँ पे। ओम गंगा च जमुना च जलम समर्पयामि। ओम नमो नमः नमो नमः। जजीमान, अब जो है आपके दादाजी का पिंडदान समाप्त हुआ। अब जो है उनको स्वर्ग में भेजने की तैयारी करना है। इसके लिए जो है आपको दान दक्षिणा देना होगा, तभी जाकर के जो है स्वर्ग में जा पाएंगे। दान देना होगा? क्या दान देना होगा? जजीमान, सबसे पहले तो आप दान में महादान होता है गाय का दान। सबसे पहले हमें वो गाय का दान कर दीजिए। उसके बाद उनके वो जो यूज में लाते थे पलंग पटिहार, खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का सामान, जो भी चीज़ है वो सब दान कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा दान कीजिएगा उतना ही ज़्यादा जो है स्वर्ग में आपको दादाजी के लिए भोग विलास में काम आएगी। अरे जाओ मंगरुआ के गाय खोल के ले आना। और सुनो, अगर गाय नहीं खोलने देगा तो साले के ठोक देगा। जजीमान बड़ा खतरनाक दिख रहा है, जल्दी जल्दी यहाँ सब चीज़ लेके चल जाते हैं ना, बड़ा फायदा होता है हमको।
कुछ में लपेट न ले। यजमान जल्दी जल्दी सब व्यवस्था कराइए, हमको भी और भी ज्यादा काम है, कई एक जगह जाना है। पंडित जी आपसे कुछ पूछना था हमें। पूछिए। आपको कब से देख रहे हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूछिए। आप इनके दादाजी के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे। रुकिए रुकिए, हम आपको बताते हैं। इनके दादाजी 4 गो मर्डर, 10 गो से ऊपर बैंक रॉबरी किए हुए हैं और न जाने कितने बार इनके दादाजी जेल जा चुके हैं। और आप बोल रहे हैं ये अच्छे आदमी हैं? और हाँ पंडित जी, हम आपको कुछ दिखाते हैं, पहले इसको देखिए आप ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा। अरे बाप रे बाप। अब पंडित जी आप ही बताइए, कैसे रहे होंगे इनके दादाजी? इसके भाव से देखने से यही पता चल रहा है कितना खतरनाक है। इसके दादाजी भी बहुत खतरनाक रहे होंगे। और पंडित जी आपको ना उस दिन प्रवचन देते हुए देख रहे थे और आप प्रवचन में बोल रहे थे कि जो इंसान अच्छा काम करता है वो पुण्य का भागी बनता है और जो बुरा काम करता है वो पाप का भागी बनता है और उसके हिसाब से स्वर्ग का रास्ता तय होता है। तो आप मुझे बताइए, इस आदमी को और इसके दादाजी जो मरे हैं उनको आप दान दक्षिणा के लालच में स्वर्ग में भेज रहे हैं, जबकि आप अपने बात से बोले थे कि जो अच्छा कर्म, क्या आपके हिसाब से इसका कर्म आपको अच्छा लगता है और इसके दादाजी का कर्म आपको अच्छा लगता है? तो फिर आप दान दक्षिणा के लालच में आप इसको और इसके दादाजी को जो स्वर्ग में आप भेज रहे थे, कहाँ तक उचित था? इस साला कहाँ ना कहाँ से चला आया ये, हमरा के तो बड़ी मुसीबत में फंसा दिया ये। डकुआ तो बंदूकों रख ले, कहूँ समझ रहा होगा नू, हमको जाने भी नहीं देगा। अरे बाप रे, कैसे क्या करे हम? ये साला तो बुद्धि के बड़ी तेज लग रहा है, हिलने तो नहीं देगा। क्या उपाय करे हम? साला दिमागे काम नहीं कर रहा है, कोनो उपाय लगा के भागना पड़ेगा। इस साला एगो पचर कहाँ दोनी से बैठल है, अपना जान बचाने के लिए उपाय तो कोनो करना पड़ेगा। इस साला हटेगा कैसे? डकुए साला का कहते हैं जो कोनो उपाय करे, ऐसा भड़काते हैं कि इसको बेलगा देगा ही। रुकिए। अरे जजीमान, ये देख रहे हैं इसको कहला बैठाए हुए, आपके दादाजी को जो है ना ये स्वर्ग में नहीं जाने देगा, ये बेलगाइए थे इसको। अरे नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ करने नहीं आए हैं। ये पंडित जी ने बस आपको बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं। ये सब पूजा वूजा हम भंग करने नहीं आए हैं, बस ये झूठ मूठ का आपको बेवकूफ बना। अरे तू जाता है कि नहीं? बॉडीगार्ड इसको लेते जा, जल्दी जा, उठा इसको। पंडित जी अब पूजा चालू रखिए। अरे छजीमान, कहला बार बार बंदूक निकाल ले रहे हैं, कोई दान दक्षिणा का व्यवस्था है तो कीजिए, तो हम ऐसे ही चल जाते। अरे उसको भेजे थे गाय के लिए, कहाँ रह गया? मालिक वो जो आदमी आया था ना, वो ठीक बोल रहा था, उनको बातों को सोचिए दिमाग से। ठीक है, सोचते हैं। काहे नहीं वो मोबाइले दान करवा देते हैं, का होगा से दान करवा देंगे तो वहाँ पंडित जी भेज देंगे स्वर्ग में और दादाजी से बातचीत होते रहेगा और वहाँ के समाचार भी मिलते रहेगा और धीरे धीरे न होगा तो और सब सामान जो जरूरत का होगा से भेजवा देंगे। अच्छा कहते हैं, ठीक है। पंडित जी उसको तो भेजे थे, गाय ला कहाँ तो नहीं रह गया है, मोबाइल वाला लीजिए, दान कर दीजिए और हमारे दादाजी के पास स्वर्ग में भेज दीजिए। उनसे कुछ बातचीत होते रहेगा और जो घटल बढ़ल होगा ना से आपको दोबारा बुला के एक बार भेजवा देंगे। आपको भी लेटे हो रहा होगा तो दान कर दीजिए, भेजिए दादाजी के पास। इस साला ससुर के नाती फंसा दिया, अपने तो भाग गया साला, लेकिन हमको भी ऐसे भागे बगैर कोनो उपाय नहीं है। अरे साला मोबाइल वाला के भागे, पकड़ो जल्दी, पकड़ो पंडित जी के। मालिक बंदूक दीजिए। आज साला पंडित जाके मोबाइल 1 लाख के बता, जल्दी जल्दी जाओ, पकड़ साला जल्दी। अरे बाप रे बाप, इस साला सब तो जान लिएगा छोड़ेगा कारे दादा। ये सब जो है ना तर्क करने लगा है, ये सब जो है शिक्षा का कमाल है। अब पढ़ाई लिखाई जो है में कमी करना होगा, ये देश में से पढ़ाई का स्तर गिराना होगा, नहीं तो साला सब ऐसा ही शिक्षा का माध्यम से पढ़ेगा लिखेगा, हम लोग के धंधा पर सवाल करेगा। साला यहाँ से निकलने में भलाई है। अरे बाप रे, कहाँ ले आया साला? ये साला
पंडित जी कहाँ भाग गया? पता नहीं साला कहाँ भाग गया, कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलो मालिक को ही बताते हैं, मालिक ही कुछ समझेंगे। चलो। अरे पंडित को लेके नहीं आया? मालिक मालिक इस साला पंडित जी को बहुत खोजे लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला? क्या कर रहा था तू लोग? मैंने बोला था थोड़ा दिमाग से काम लिया करो, लेकिन हम ही को बेलगा दिए। अब क्या हुआ, पंडित जी लापता हो गए ना। क्या कर रहा था रे तू लोग? तुम लोग से एगो पंडित जी नहीं पकड़ाए? बताओ, खिया पिया के तुम लोग के 4 लाख का देह बनवा दिए है। तुम्हारे चक्कर में मेरा 1 लाख के मोबाइल डूब गया। दादाजी के पिंडदान करवाने के चक्कर में मेरा ही पिंडदान हो गया। मालिक मालिक लगता है पंडित जी आपका मोबाइलवा लेके दादाजी के पास स्वर्ग में देने गए हैं। साला यहाँ मेरा 1 लाख के मोबाइल चल गया, तू यहाँ कॉमेडी। आपने सच ही कहा था, जो पंडित दान दक्षिणा लेता है अगर सच में वो स्वर्ग में भेज देता तो मेरा मोबाइल जरूर भेजता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और साला मेरा मोबाइल वो लेके भाग गया। यही बात हम उस दिन आपको समझा रहे थे, लेकिन आपने मुझे वहाँ से हटवा दिया। खैर कोई बात नहीं है, आपने समझा, देर से ही समझा, लेकिन अच्छे से समझा। आपके साथ जो घटना हुआ है आपने तो उससे सीख ले ली, लेकिन आज हमारे समाज के लोग भी बिल्कुल इस पे अपने विचार नहीं रखते, जरा सा भी नहीं सोचते। अगर पंडित जी जो दान आप दे रहे थे, गाय का दान दे रहे थे, पलंग पटियात, पैसा न जाने और क्या क्या आपने दान देने जा रहे थे, आप सिंपल सी एक मोबाइल देने की बात आई तो पंडित जी फरार हो गया। अगर दान दक्षिणा दिया हुआ चीज़ सच में अगर पंडित जी आपके दादाजी के पास स्वर्ग में अगर भेज सकते थे तो एक मोबाइल भी भेजा जा सकता था, लेकिन पंडित जी यहाँ फंसने लगा, उसकी पोल ना खुल जाए और वो जान बचाकर आपका मोबाइल लेकर ही फरार हो गया। सही में ये सब कुछ नहीं होता और हम लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो इससे हम ही को नहीं, हमारे समाज को ही हमारे बाहर पूरे समाज निकालना को बाहर निकलना हो।